आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ 5वें अध्याय की चर्चा पर हैं। और आज हम पढ़ेंगे श्लोक 25 और 26। दीदी के साथ हमने श्लोक 28 को पढ़ा, जो उसी की कंटिन्यूटी में है, जिसमें हमें इंद्रियों को वश में करना और योगी पुरुष किस तरह से रहते हैं उसके बारे में बताया गया है। बिना विलंब किए राणा सर से निवेदन कि आज की चर्चा को आरंभ करें। सर को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत प्रणाम। चर्चा आज 27 से ही होनी है जी, 25-26 कल कर लिया था हमने। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, एक बार फिर पढ़ो। हाँ जी। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश आदेश तक चक्षुष चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ। एक श्लोक आगे इसके साथ का ही बोलूं सर? हाँ जी, इकट्ठा ही कर दीजिए। हाँ जी। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मान बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण है और जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। इस अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष प्राप्त लोगों के जो लक्षण थे वो अब तक बताते आए हैं कि किस तरह से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, कौन कौन से ऐसे गुण हैं जब मनुष्य में विकसित हो जाएं तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इन दो श्लोकों में भगवान जी ने जो नेक्स्ट चैप्टर है, आपको याद होगा हम 6ठा अध्याय जो है वो पहले ही कर चुके हैं, तो वो ध्यान योग से संबंधित था। तो यहाँ पे इन दो श्लोकों और अगले श्लोक में भगवान जी ने उस जो 6ठा अध्याय है उसकी भूमिका तैयार की है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बाह्य विषयों को बाहर ही छोड़ दो। बाह्य विषय का मतलब है जहाँ वह विषय जिनमें इंद्रियां अक्सर रमण करती हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वह सदा बहिर्मुखी रहती हैं, उनका जो बाहरी विषय भोग हैं हमेशा उन्हीं में विचरण रहता है। और वही जो है सारी, कल भी हम इन्हीं बातों को कर रहे थे, उन्हीं के कारण सारे हमारे जीवन में समस्याएं पैदा होती हैं। हमारी अशांति का कारण भी वही है। तो हमारी शांति और अशांति का दोनों का कारण हमारे भीतर ही है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि बाह्य विषयों को बाहर ही छोड़कर, यहाँ बाह्य विषयों को बाहर रखने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने इंद्रियों का उपयोग ही बंद कर दें, क्योंकि जब हम संसार में जी रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अपने इंद्रियों को बिल्कुल ही त्याग देंगे। बात यह है कि उनको जो बाहरी विषय हैं उनमें विचरने से रोकना है, उनमें जो रमण करती हैं इंद्रियां वहाँ से उसको हमें लगाम लगानी है, ताकि हम विषयों के चिंतन से बच सकें। इंद्रियां अपना काम करेंगी, परंतु जब हम जिन विषयों में इंद्रियां जाती हैं, जब उनके बारे में ध्यान करने लगते हैं, हम अपने अंतर्मुखी होने के बजाय, अपनी आत्मा का ध्यान करने के बजाय, भगवान का ध्यान करने के बजाय जब हम विषयों का ध्यान करने लगते हैं, तभी हमारी समस्याएं शुरू होती हैं। तभी हमारे अंदर जो है सुख दुख जो है, काम क्रोध राग द्वेष, ये सभी जो उपद्रव हैं मन के या विकार हैं, ये तभी उत्पन्न होते हैं जब हमारी इंद्रियां बाहरी विषयों में रमण करने लगती हैं और उससे हम उन विषयों में आसक्त हो जाते हैं। उन विषयों में हमारा विचार जो है उन्हीं में ही रहने लगता है। तो यहाँ बाह्य विषयों को छोड़ने का मतलब है
कि हमने जो बाहरी विषय हैं जिनमें हमारी इंद्रियां जाती हैं उनका चिंतन नहीं करना, उनमें हमें अपने ध्यान को नहीं रखना। तो फिर आगे कहा है कि नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। अब यहाँ पर भगवान जी जो हैं वो ध्यान कैसे लगाना है, ध्यान योग क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी उन्होंने यहाँ पे एक ये कहो कि भूमिका बनाई है। ये जो सारा उपक्रम है ये सिर्फ इसलिए है ताकि मनुष्य का जो ध्यान है वो बाह्य विषयों की तरफ ना जाए, अंतर्मुखी मनुष्य हो जाए। क्योंकि बाह्य विषयों में जब इंद्रियां जाती हैं तभी उससे मन के उपद्रव होते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति मान लो समुद्र के किनारे खड़ा है, तो समुद्र की लहरें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समुद्र की लहरें तभी उसका बिगाड़ेंगी जब वह मनुष्य समुद्र में उतरेगा। जहां समुद्र में उतरा फिर लहरों की मर्जी पर है वो उससे कहाँ ले जाती है। ऐसा ही हमारा विषयों के साथ संपर्क है। जब हम इंद्रियों या विषयों में रमण करने लगते हैं तो फिर इंद्रियां मनुष्य को कहाँ ले जाएंगी वह मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं करता, फिर वह इंद्रियों के ऊपर चला जाता है और मनुष्य का अपने मन के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है और उसी से सारे मन की जो विपदाएं हैं वह शुरू होती हैं। अब मन को कंट्रोल में कैसे किया जाए या मन में समत्व कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि जब हमारे जीवन में पेयर ऑफ अपोजिट्स आते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, यश लाभ, ये सारी जब पेयर ऑफ अपोजिट्स आते हैं जिन्हें द्वंद्व कहा जाता है जीवन के, तब उनमें सम कैसे रहना है ये हमारे मन में हमेशा एक विचार रहता है कि भाई क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम अक्सर जो हैं उनमें आसक्त हो जाते हैं। जो हमारे सुख दुख हैं, जब सुख आता है तो मन जो है वो बहुत प्रफुल्लित रहता है और ये चाहता है कि वह सुख हमसे कहीं दूर ना चला जाए, तो उसके खो जाने का भय रहता है। दुख आ जाता है तो ये रहता है कि ये जाए कैसे, तो मतलब समभाव नहीं रहता। तो ये हर मनुष्य की समस्या है कि ऐसे परिस्थितियों में हम समभाव कैसे लाएं। तो यहाँ पर जो भगवान जी ने रास्ता बताया है वो ध्यान योग का है कि मन को सम कैसे किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो ध्यान है, जो आँखों की दृष्टि है, वो भौं के बीच में, ये जगह है ना, दोनों भौं हैं इनके बीच में, यही जगह जो है यहाँ पे हम, अगर आपको इस बात का चक्रों के बारे में पता है तो आज्ञा चक्र जो है यहीं पर होता है। तो आज्ञा चक्र में जब ध्यान को हम या दृष्टि को स्थित करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो आँख है वो मतलब या दृष्टि है वह इधर उधर नहीं भागती। क्योंकि जब हम आंखें खोलते हैं तो सामने जो भी दृश्य दिखाई देता है उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम बंद कर लें तो आदमी नींद आने की संभावना होती है। तो यहाँ पर जो यहाँ ब्रैकेट या आज्ञा चक्र के ऊपर दृष्टि को केंद्रित करने का मतलब है, उसका यही अर्थ है कि आदमी ना ऐसी अवस्था में हो जिसमें उसे नींद आए, ना ही ऐसी हो कि जिसे उसे बाहरी दृश्य जो हैं, जो सामने का संसार है वह नजर आए। तो उससे क्या होगा कि हमारा ध्यान जो है वो भटकेगा नहीं। ध्यान नहीं भटकेगा तो मन में शांति होगी, क्योंकि आनंद जो है वो हमारे भीतर ही है और अशांति भी हमारे भीतर ही है। जब मन भटकता है तो अशांति उत्पन्न होती है, जब मन स्थिर हो जाता है तो धीरे धीरे आनंद की अवस्था प्राप्त होने लगती है। और दूसरी जो चीज़ है जो मन को कंट्रोल करती है वह है मन के शांत या अशांत होने के समय अगर हम नोट करें, हमारे जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, सांस लेने का या सांस के आने जाने का क्रम है, वह भी गड़बड़ा जाता है।
जब मन शांत होता है तो हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वह बड़ी स्मूथ चलती है, बहुत ही सामान्य तरीके से चलती है। और जैसे ही हमारा मन उद्विग्न होता है या अशांत होता है तो उसका हमारे श्वास के आने जाने पर बहुत, जो हमारी श्वास है वो इर्रेगुलर हो जाती है। तो ये जो प्राणायाम है वह इसी विषय में है कि हम अपनी श्वास को कैसे कंट्रोल करें। तो ये जो यहाँ पे भगवान जी बता रहे हैं कि नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु, जो आने जाने वाली वायु है, सांस के द्वारा हम अंदर लेते हैं और सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं, इसको प्राण और अपान वायु कहा जाता है। तो इस वायु को, इस प्राण और अपान वायु को सम कैसे करना है, यानी हमें अपने श्वासों की गति को रेगुलेट कैसे करना है, यह यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसका तरीका है प्राणायाम। जब हमारी सांसों की गति रेगुलर होगी, हमारा ध्यान जो है आज्ञा चक्र पे होगा, तो ये एक दो तरीके हैं जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो जब हम सारी अपनी चेतना है वो समेट कर अपने अंदर को प्रवाहित करते हैं, क्योंकि जब हम विषयों के बारे में चिंतन करते हैं, इंद्रियां जो हैं हमारी चेतना को बाहर ले जाने का प्रयास करती है। ध्यान द्वारा हम उसी चेतना को इंद्रियों के कंट्रोल से निकाल कर अपने अंदर की तरफ ले जाने के ये जो है क्रम है, इसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के द्वारा हम इंद्रियों से निकालकर उससे उल्टी दिशा में इंद्रियां बाहर ले जाएंगे, ध्यान के द्वारा हम उसी चेतना को अपने भीतर की ओर, अपने अंदर की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, और इसी साधना को ध्यान की साधना कहा जाता है। ध्यान के द्वारा हम क्या करते हैं? ध्यान के द्वारा जो हमारा, हम जब बात करते हैं आई, मैं, एक तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं दो तरह की है। एक तो जिसे हम ईगो कहते हैं, और दूसरी है जो रियल आई, जिसे हम आत्मा, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसे आई। तो जब हम साधना के द्वारा अपने ध्यान को, जो अपना ये जो आई है, उसको अंदर की ओर देखते हैं, उससे हमें अपने स्वरूप का वास्तविक दर्शन होता है। और जो बहुत ही अद्भुत एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो मनुष्य उस अनुभव को प्राप्त कर लेता है, उसे पता है कि जो बाहर का हमारा सुख है वो उस सुख के मुकाबले उसका कोई भी उसका पैरेलल नहीं है, उसका कोई उसके मतलब कंपैरिजन नहीं है। वो सुख जो है वो एक, वो सेकंड चैप्टर में आया था कि कुछ लोग उसे, जो आत्मा को, वो आश्चर्य से देखते हैं, आश्चर्य से बताते हैं, और फिर भी वो ठीक से नहीं बता पाते। वो बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव होता है। उसको वर्ड्स के द्वारा बयां करना, उस एक्सप्रेस करना, वो लगभग नामुमकिन है। हालांकि हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके द्वारा उसको बताने की पूरी कोशिश की है। तो ध्यान जो है वो जीवन, हमारा जो अंतःकरण है, उसे प्रकाशित कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि मतलब जो बाहरी विषय हैं उनको बाहर ही छोड़ देना, उनका चिंतन अपने मन से निकाल देना है, क्योंकि उस चिंतन को निकालते ही हम अपने स्वाभाविक जो आनंद की स्थिति है, वास्तविक स्वरूप है, उसकी ओर हमारा मन चलने लगता है। तो ये हमें हर टाइम सोचना होता है कि अपने मन से, कि ये जो बाहर हम विषयों की तरफ जाते हैं, ये जो भी इससे हमें जो कुछ मिलेगा, जो कुछ भी हमारा अनुभव होगा, वह अस्थाई होगा। परंतु जब हमारा मन अंदर की ओर विचरण करेगा, अंदर आत्मा की ओर स्थित होगा, तो वहाँ पर वास्तविक आनंद मिलेगा, जो कि स्थायी आनंद, जिसे परमानंद कहा जाता है, जिसे एब्सोल्यूट ब्लिस भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे जब हम अपना ध्यान केंद्रित करके और अपनी जो
श्वास प्रश्वास जिसे बोलते हैं, सांसों के आने जाने की क्रिया, उस पे हम जब उसको नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं प्राणायाम द्वारा, तो हमारा जो ध्यान है वह आज्ञा चक्र से निकलकर सहस्रार चक्र, हमारे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे शरीर में जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, ये नीचे से लेकर नीचे बिल्कुल जहाँ गुदा द्वार होता है उससे थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से लेकर ये इस पोर्शन तक 7 चक्र हैं। सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, फिर है स्वाधिष्ठान चक्र, फिर है मणिपुर चक्र, फिर है अनाहत चक्र या हृदय चक्र भी बोलते हैं उसको, फिर है विशुद्धि चक्र, फिर है आज्ञा चक्र और लास्ट में है सहस्रार चक्र। और इन्हीं चक्रों के बीच में हमारे मेन 3 नाड़ियाँ चलती हैं, एक ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो मनुष्य जगत में जिसका ज़्यादा ध्यान रहता है, जो ज़्यादातर लोगों का रहता है, उसकी सिर्फ 2 ही नाड़ियाँ पूरा जीवन चलती रहती हैं, ईड़ा और पिंगला। परंतु जो लोग ध्यान की ओर, अध्यात्म की ओर चलते हैं, उनका प्रयास ये रहता है, जब हम मन को कंट्रोल में करते हैं, सम करने की कोशिश करते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी जो है वह हमारी सक्रिय हो जाती है। जब प्राण सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा चलने लगता है, तब हमारा कुंडली जागरण जो है वह हो जाता है और उसी से हमें आत्मज्ञान, आत्म दर्शन, आत्मा का दर्शन वह तभी प्राप्त होता है। ये एक अलग साइंस है जिसे फिर कभी देख लेंगे, आज थोड़ा सा बताने की मैंने कोशिश की है। और ये सारी चीज़ें ध्यान के द्वारा ही पॉसिबल हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं। इसीलिए जितने भी आध्यात्मिक पथ के व्यक्ति हैं, उन्हें पूरे दिन में कम से कम 2 बार 5 या 10 मिनट ध्यान जरूर, मेडिटेशन जिसे कहा जाता है, आजकल तो पूरे विश्व में इसकी बहुत चर्चा है मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। एक चीज़ और बता दूं, जिसे हम पूजा पाठ कहते हैं, तो पूजा पाठ और मेडिटेशन थोड़ा सा फर्क है। पूजा पाठ में हम जप भी करते हैं, मंत्र का जाप भी करते हैं, और जो मेडिटेशन है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो अपना अंतःकरण है उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने श्वास को रेगुलर करने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा विषय अलग हो जाएगा। तो अब फिर जब ये हो जाएगा तो हमारा ध्यान लगने लगता है। ध्यान लगने लगता है तो ध्यान लगने से क्या होता है कि हमारा मन जो है वो कंट्रोल में हो जाता है, इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती हैं। फिर जो हमारा मन, बुद्धि, शरीर और प्राण, ये चारों के चारों कंट्रोल में आ जाते हैं। और ये चारों जब कंट्रोल में आ जाते हैं, जैसे बहन जी बता रही थी, फिर वो सुख, दुख, क्रोध, भय, राग, द्वेष, ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप जो हैं वो कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती हैं और मनुष्य जो है वो धीरे धीरे आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करने लगता है। और इन सब जो संसार के द्वंद्व हैं इनसे ऊपर उठता चला जाता है। और इसी स्थिति को जो है भगवान ने मुक्तावस्था कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो मोक्ष का अधिकारी है और मोक्ष को प्राप्त होता है। मुक्ति, इन जब ये गुण आ जाते हैं तो मुक्ति उससे दूर नहीं रहती। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा है कि इच्छा नहीं होगी तो हमारी इंद्रियां बाह्य विषयों में नहीं जाएंगे। भय जो है खोने का भय या फ्यूचर का भय या पास्ट में कुछ हुआ उसका भय, तो भय मुक्त रहेगा। क्रोध रहित रहेगा। तो ये जब हम राग द्वेष में बहुत बार इसको बार करते रहते हैं, वो बार करने का फायदा भी रहता है कि हमें बार ध्यान रहता है उसका। तो जब एक चीज़ को रिपीट को, वो कहते हैं नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो जब हम रोज एक बात को करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण में फिट हो जाती है। और फिर क्या होता है, कभी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हमें उस चीज़ का ध्यान हो जाता है। हम पूरी तरह उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ना भी कर पाएँ तो थोड़ा बहुत जो है हो जाता है और उससे हमारी जो जिंदगी है वो थोड़ी बेटर हो जाती है। तो ऐसे ही व्यक्ति को जिसने इन चीज़ों पर काबू पा लिया है उसे भगवान कहते हैं वही मुक्त है।
आज के लिए इतना ही, समय हो गया। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर का। आज की पूरी चर्चा इंद्रियों पर लगाम कैसे लगाएं और किस तरह से हम ध्यान में रहें, उसी को लेते हुए है। एक ध्यान है जो चलते फिरते 24 घंटे में ही कई लोग इतने जुड़ जाते हैं कि उन्हें फिर बैठना भी नहीं शायद पड़ता सर। वो उनका ध्यान से अभिप्राय मेरे को तो लगता है वो भी अच्छा ही रहता है कि जब आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कोई कैसी भी बात चल रही है और आप अपने ध्यान में परमात्मा से ही जुड़े हुए हैं, वो भी एक ध्यान का ही रूप है। और कई बार हम मेडिटेशन में बैठते भी हैं लेकिन हमारा मन विचरण कर रहा होता है कई जगह पर, तो उससे ज्यादा तो लाभकारी वही रहेगा कि आप अपने कार्य करते हुए भी परमात्मा से अगर हम जुड़े रहें। सर इसके बारे में हमें धीरे धीरे और बताते जाएंगे शायद। आज सुबह का श्लोक जो दीदी ने करवाया था डॉक्टर के अग्रवाल के प्लेटफॉर्म पे, दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक, सर उसमें भी जब अर्जुन ने उसके मन में द्वंद्व चल रहा था, न चैत द्विद महा कतरन्नो गरियो वाला श्लोक जो है, तो उसमें जो उसने कहा था कि मुझे नहीं पता कि ये मुझे जीत लेंगे तो अच्छा होगा या मैं इनको जीत लूंगा तो अच्छा होगा, धृतराष्ट्र के बच्चों को मारकर मुझे क्या मिलेगा। तो इसको बड़ा अच्छा, जैसे जो ये मैं बुक पढ़ती हूँ, वैसे जो भी पढ़ पाए उन्हें पढ़नी चाहिए। मैं काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है ये परमाहंसा जी की जो बुक है, योगानंदा जी की। तो उन्होंने यही लिखा है इसके बीच में कि मीन्स जैसे उन्होंने बताया कि धृतराष्ट्र के बच्चों को उन्होंने बोला कि जो हमारे इच्छा रूपी बच्चे पैदा होते हैं, हमारे मन हमारा पैदा करता है, कि उसे मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर तो यही जो बिगिनर्स हमारे जैसे हैं, जब हम इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इंद्रियां भी छटपटाती हैं बहुत ज्यादा, और उनको कंट्रोल में करना इतना आसान नहीं होता। और यही लगता है कि वो उनको टेस्ट कर लेना चाहिए, उनका हर स्वाद चख लेना चाहिए या फिर उनको छोड़ देना चाहिए। तो उस द्वंद को बहुत अच्छे से उन्होंने इसमें दर्शाया है। और बाद में श्लोक में यही लिखा है कि जैसे हम किसी नौकर को अपने ऊपर शासन नहीं करने दे सकते, हम अच्छे रह सकते हैं नौकर के लिए, लेकिन अगर हम नौकर के दिमाग के हिसाब से ही अपना घर चलाना शुरू कर दें तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही इंद्रियों को भी हम अपना मालिक नहीं बना सकते, उनको कंट्रोल में तो हमें हर हालत में रखना ही होगा। सर 2 लाइनें आज के भजन की मैं बोलूंगी जो कि हमारे आज के श्लोकों के साथ ही मैच करती हैं, और उसके बाद हम समापन की ओर बढ़ेंगे। आज बत्रा सर नहीं है तो वो 1 मिनट 2 मिनट मैं ले रही हूँ सर के। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। है इंद्रियों की शक्ति बाहर की ओर, जो बाहर की ओर से इन्हें भीतर को मोड़ दो। कर द्वार सकल बंद, समाधि लगा के दे। कर द्वार सकल बंद, समाधि लगा के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा, तू मन टिका के दे। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर का, शशि दीदी का। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जी, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। नाइस, थैंक यू। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि हम ये जो बातें करते हैं ना जी, कि इंद्रियों को अपना दास बना के रखो, मन को कंट्रोल में रखो, ये सब कहने में बहुत ही अच्छा लगता है, बट इट इज़ ऑलवेज ईजियर सेड देन डन। इनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए वो बार बार कहा जाता है कि हमें 3 स्टेप हमेशा फॉलो करने चाहिए: श्रवण, मनन और निधिध्यासन।
ये जो चल रहा है ये सारा श्रवण चल रहा है। इसके बाद क्या है कि हमें बैठ के मेडिटेशन के द्वारा या वैसे ही खाली टाइम थोड़ा सा निकाल के इन चीज़ों पे मनन करना चाहिए। क्या ये मेरी बातें मुझे समझ आ रही हैं? क्या इनमें से हमारे डाउट निकल रहे हैं? क्या ये मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? जब ये चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो फिर क्या है, फिर आ जाएगी इम्प्लीमेंटेशन। निधिध्यासन का मतलब है कि वी हैव टू लिव दैट थिंग, कि हमें अपनी लाइफ में उतारना है, एसिमिलेट करना है। तो ये बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। मतलब हम बातें कर रहे हैं ना कि जी ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लें, ऐसा नहीं है कि ये एक एक स्टेप में आज किया और हफ्ते तक जी सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए सालों जन्मों पता नहीं क्या क्या लग सकता। पर ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रयास नहीं छोड़ने, प्रयास करते रहेंगे तो वो लक्ष्य निश्चित। ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो बिना प्रयास के ना मिले। जब हम किसी भी चीज को प्रयास करते रहेंगे वो लक्ष्य अवश्य मिलेगा। हाँ, देर लग सकती है, कुछ लोगों को जल्दी भी हो सकता है। वो सारा का सारा कितना समर्पण है वह इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमें वो लक्ष्य कितनी जल्दी मिलेगा, परंतु मिलेगा जरूर। और लगातार हमें प्रयास करने, मेरी तरफ से बस इतना है। बहुत अच्छा। आज के आशु जी, आज हमारे गुरु भाई SP गोयल जी आए हुए हैं परमात्मा हाँ के जी, हाँ दरबार। जी, मैं बुलाना चाहूंगी। कल वो चले गए थे। SP गोयल जी से रिक्वेस्ट की एक बार अपना अनम्यूट करके प्लीज दर्शन दें अपने। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस छोटे से ग्रुप में। यहाँ हम सब अपनी चर्चा करते, अपने जो भी विचार हैं वो साझा करते हैं, और शशि दीदी से, राणा सर से, सूद सर से उनकी बातें और शास्त्रों का ज्ञान और कुछ उनका अपना ज्ञान जो उनके पास है वो सब हम सुनते हैं। SP सर, हरिओम जी, मेरे को सुन सकते हो? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, आ रही है सर। हाँ जी, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने कल भी सुना था, आज भी सुना था, और कल मैं इसको विधिवत सुनूंगा टाइम निकाल के, क्योंकि मैं इस समय मेरा ऑफिस का टाइम होता है। तो मुझे आपकी चर्चा बहुत अच्छी लगी और इसमें रेगुलरली पार्टिसिपेट करूंगा और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी करूंगा इसमें कुछ। विद द ग्रेस ऑफ, और सर थैंक यू। आपके जो और मेंबर्स हैं उन तक ये लिंक पहुंचाओ। विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आई आल्सो बिलीव इन गीता, और इस थ्योरी में विश्वास करता हूँ, और इस पे चल के मैंने बहुत कुछ पाया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और आज के दिन जो आप पाठ पढ़ा रहे हो, जो गीता पे चर्चा कर रहे हो, ये नीड ऑफ द हावर्स है। अगर हमने इस संसार को बचाना है, समाज को बचाना है, परिवार को बचाना है, तो ये गीता की स्थापना और गीता का चर्चा और मनन हर परिवार में करना होगा। अदरवाइज हम सर्वनाश की ओर जा रहे हैं। जो कलयुग, जो कृष्ण भगवान जी ने कहा था 5000 साल के बाद, मैं तो 65 साल की उम्र में कलयुग और सतयुग देख लिया। कहाँ से हम चले थे और हमारा डिग्रेडेशन हो गया। तो कल मैं आपसे 5 मिनट के लिए समय मांगूंगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर के अग्रवाल जी हमेशा कहा करते थे ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो कहते थे सर कि जब सतयुग था तो उस समय रावण भी था, और आज कलयुग है तो कलयुग में राम भी हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसे लोग सब धीरे धीरे इस ग्रुप के साथ जुड़ते जा रहे हैं, और हमें सबकी बातें सुनने का मौका मिल रहा है, जिससे हम लोग भी सीखकर अपने आप को और अच्छा बना पाएंगे और इस रास्ते पर और आगे बढ़ पाएंगे। बहन जी, आपको ये गॉड गिफ्ट है, जो आपकी स्माइलिंग है ना, भगवान करे मैं आपके नाम की प्रार्थना करूंगा भगवान से कि ये स्माइल आपके फेस पे रहे और आप खुशियां बांटते रहे। मैं भगवान से दुआ करूंगा, रादर सभी ग्रुप मेंबर के लिए दुआ करूंगा। थैंक यू। मेरा 7 साल का बच्चा, मैं आपको बता दूं, जो आप ये पाठ पढ़ा रहे हो, मैं घर में वो संस्कार स्थापित कर रहा हूँ। मेरा 1.25 साल का बच्चा मेरे साथ उठता है, मेरे साथ नहाता है, मेरे साथ मंदिर में बैठता है। हम दोनों नहा के एक ही टाइम आते हैं। उसको मम्मी तैयार करती है, मैं कपड़े पा के आता हूँ। तो अगर वो पहले आ जाता है, वो माला निकाल लेता है, माचिस को 1.25 साल का माचिस तैयार कर लेता है, किताब जो होती है वो पढ़ लेता है, माला गले में पा लेता है। मेरे से पहले वो तैयारी कर लेता है, बड़े पापा आएंगे। फिर मैं उसको गोदी में लेता हूँ। एक बार सुनिए, मैं गोदी में लेके मैं कहता हूँ, हे धरती माता, हे सूर्य देवता, हे वायु देवता, हे पवन देवता, हे सरस्वती माता, हे जगदम्बा माता, हे भगवान श्री कृष्ण, हे शिव शंकर भोलेनाथ, जय पितृदेव, जय मातृदेव, जय गुरुदेव। सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ
मेरी फोटो पड़ी है, मेरे माता पिता की पड़ी है जो आज नहीं है। मैं क्या मेरे बच्चे को बुद्धि देना और अच्छी शिक्षा देना, मेरे घर परिवार में सुख शांति देना, समृद्धि प्रदान करना, एक हाथ उसके बच्चे पे रख के एक हाथ सभी भगवान को याद करके उसके लिए, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। और वो अभी 1.25 साल में सबसे पहले क्या सीखा, वो नहीं बच्चे सीखते मम्मा कहना, वो पापा सीखा है। अब मैं घर जा रहा हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहा है। जब आता हूँ मैं सवेरे, वो रोता है बड़े पापा 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 कह के रोता है। अब मैं जाके उसको पकड़ूंगा, घंटा 1.5 घंटा उसको खिलाऊंगा। मतलब जो चीज आप पढ़ा रहे हो वो मैं घर में कर रहा हूँ, मैं वो चीजें स्थापित कर रहा हूँ, और भगवान ने ब्लेसिंग भी बहुत दी है। हाँ। बहुत खूब अभी सर। नागराज जी, शशि जी, मैं हाँ, आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ। महाराज हाँ जी जी। अमरावती गए थे अभी महाराज जी, सिद्धांशु जी महाराज। हाँ जी। तो मेरे 34 नंबर में मैं रहता हूँ, 33 नंबर वाले भी उसी मीटिंग में, उस फंक्शन में थे। वो स्पेशली उनको बुलाया हुआ था, ये हमारे प्रताप ग्रुप वाले हैं। तो उन्होंने महाराज से मीटिंग करी बाद में मिलाने के लिए। तो कहने लगे कि आप कहाँ हो, अम्बाला से। तो कहाँ रहते हो? 33 नंबर पे। कहते 34 नंबर हमारे एसपी गोयल जी रहते हैं। महाराज जी को बताया उन्होंने। महाराज जी कहले हाँ वो तो हमारे अच्छे भक्त हैं एसपी गोयल जी। तो मेरा कहने का मतलब भगवान का आशीर्वाद, महाराज जी का धन्यवाद। फिर करेंगे, लंबी बात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वही है कि जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे, सर ने भी कहा था कि हमें बच्चों को फोर्स नहीं करना है, लेकिन ये चीजें जो हम अब साथ मिलके करते हैं, बजाय इसके कि बच्चे पूरा दिन बैठ के कार्टून्स देखते रहें, तो उसकी बजाय जब हम छोटे छोटे कहते हैं बच्चों को, वो कच्ची मिट्टी होते हैं, उस समय जब आप पकड़ लेते हो या अपने पास बिठाते हो, तो उसका असर तो डेफिनेटली हमारे ऊपर, अगर मैं तो कुछ भी कर पा रही हूँ तो अपने बड़ों की वजह से ही कर पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था हमारे साथ, सब कुछ करके दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे को 5 मिनट के लिए देना, मैं अपने कुछ ठीक है, जो मैंने अपने जीवन सर के अंदर पाया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसी तरह अवश्य करके सर, मेरे अवश्य। थैंक यू। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी। सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हास्यासन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मन के अंदर खुशी और उत्साह लेके सब उसी याद के साथ घर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हरिओम। सभी को बहुत प्रणाम। चलो ओके। आशु जी कल से ध्यान रखना, थोड़ा 5-7 मिनट पहले उस हिसाब से गुल सबको टाइम दे देना, ताकि हमारा टाइम आगे ना बढ़े। ठीक है। मैं भी आज आपने लेट करवाया। नहीं, बात पता क्या थी, वो श्लोक भी ऐसा था कि वो जल्दी खत्म